जय सतगुरु पावन महाराज जी, गुरु कबीर साहब। आज दिन फिर गुरु की महिमा का वर्णन करेंगे। 16 पुत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग के अंदर दया है, ये दया क्या चीज है, इस पर वर्णन करेंगे। क्योंकि दया बहुत परमात्मा का बनाया हुआ बहुत शक्तिशाली पुत्र है। लिखते हैं साहब, जहां दया वहीं धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा अपने आप तुरती हो जाता है। दया क्या चीज होता है? दया जो साहब लिखे हैं, फिर भावे जावे दादरी भावे जावे गा, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सबसे बड़ी जीव दया है। हम जितने इस पृथ्वी पर जीव जंत, आदमी से लेकर के जीव जंत, चूंटा चूंटी, हाथी घोड़ा जितने हैं, सब परमात्मा का बनाया हुआ। जिस शक्ति से हम चलते हैं उस शक्ति से वो भी चलते हैं। सारी शक्तियां जिस चीज से हम बनाए हुए हैं वो चीज से वो भी बनाए। अगर उस सब जीवों पर अगर हमारा दया है तो समझ लीजिए कि हम दया का पात्र है। अगर हम उस जीवों पर को दया नहीं करते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते हैं, उनके कष्टों को कष्ट नहीं समझते हैं, उनको दुखों को दुख नहीं समझते हैं, उनके प्यासों को प्यास नहीं समझते हैं, उनके भूखों को भूख नहीं समझते हैं, तो दया वास्तविकता में कहां से आएगा हमारे पास? दया का भागी हम नहीं होंगे। भक्ति तो सारा संसार कर रहा है, सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर दया का भागी होना पड़ता है और दया में प्रवेश करना पड़ होता है तो सारे जीव जंतुओं से प्रेम करना पड़ता है, तब दया का हम भागी होते हैं। नहीं तो हम दया की भागी नहीं होते हैं। पूजा पाठ करते हैं, ठीक, वो चलेगा, लेकिन असली जो चीज है, जो हम लोग पाना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो अपने आप को होना चाहते हैं, वो कभी नहीं बन पाते हैं। क्यों? कि हमने दया का पात्र नहीं है। क्योंकि साहब लिखे हैं, चाल बकुल की चलत है, बहुरी कहावे हंस, तो मुक्ति कैसे चुने, पड़े काल का फंद। बकुले का आचरण पर हम चल करके पुनः हंस कहलाते हैं, तो वह मोती कैसे चुनेंगे? वो दया का हमने कैसे स्वाद चीख पाएंगे? दया का हम रहस्य कैसे जान पाएंगे? और दया कैसे हमने हमने भरेगी? हमने जब बकुले की आचरण पुनः ये हंस बनाए हैं ईश्वर ने, इस खजाने में हम जीवों को मार करके हम खूब सुंदर सुंदर पहनते हैं, सुंदर सुंदर बोलते हैं, सुंदर सुंदर चलते हैं, सुंदर सुंदर आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और खाने की बेरी हम जीवों को मार करके अगर हत करके खा रहे हैं, तो उसी साहब लिख रहे हैं उससे क्या फायदा है? बकुलों की चाल, बकुला जो है खूब उजर होता है, लेकिन वो क्या चीज खाता है? मछली का, जीवों को खाता है। तो अगर उस बकुले की तरह अगर हम हैं, सत्य कड़ुआ होता, नहीं सुनेगा कोई, मगर सुनेगा तो वो व्यक्ति महान होता है। ये तो बकुले की आचरण में चल करके पुनः हंस कहलाना अच्छा नहीं होता। कभी हम दया का पात्र नहीं होंगे। अगर जो 16 पुत्रों का व्याख्या किया जाता है, जो अगर 16 पुत्र इसी में, अगर इस 16 पुत्रों पर हम चल करके देखें अपने आप को कि हम क्या हमें बनाने वाले हैं, हमने को क्या बनाया। आज दिन जिस व्यक्ति ने 16 पुत्रों को पूछ करके 16 पुत्रों को आचरण में, कर्म में लेकर के चलता होगा, चल रहा है, आज दिन उस व्यक्ति की व्याख्या
हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने वो चीज देखा कोरोना के समय। अजीब अजीब इस पृथ्वी क्यों चल रही है और क्यों टिकी है, क्यों बनी है, किस तरह से बनी है, इसका व्याख्या करेंगे। लेकिन अगर 16 पुत्रों को पर चलने वाला व्यक्ति 16 अगर कोरोना न होता आया, जिस समय कोरोना आया, अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो आज पृथ्वी खाली हो गई होती। तो आज दिन 16 पुत्रों की हम इसलिए प्रकाश दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं कि भक्ति कम करें, लेकिन 16 पुत्रों की मान करके चले। अगर 1 लाख में एक व्यक्ति होगा, अगर हमारे हिंदुस्तान में अगर 100 करोड़ जनसंख्या है, 100 करोड़ में अगर 100 लोग मात्र 16 पुत्रों का पूजने वाला है तो पूरा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। वो चीज हमने देखा, वो चीज 16 पुत्रों को पूजने वाला परम पिता परमेश्वर सीधा बैठा रहेगा, जो चाहेगा अपने सतगुरु की महिमा को हमेशा बारिश करे, हमेशा लोगों को सुख, चिड़िया चिड़ू, जीव जंतु, पेड़ पौधों। आज दिन पेड़ों को लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन यही कहेंगे, हमारा सोच है कि जहां 100 करोड़ जनसंख्या है तहां मात्र 100 लोग इस तरह का भक्त हो बने, ताकि दुनिया हरा भरा हमेशा पड़े रहे। पूजा पाठ ये नहीं है कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरा हो रहा है, लेकिन आज दिन समय बदलेगा, बदलाव होगा, तो इस चीज की जरूरत पड़ेगी। अब ये चीज किसी के पास नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बनाने वाले ने हमें बहुत अमूल बनाया, लेकिन जीरो के पॉइंट हो जाए। हमारा प्रकाश बार बार इसी तरफ जा रहा है। हम लोग परमपिता परमेश्वर का पुत्र हैं, उनकी आज्ञा, उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके बोल चाल के अंडर रहे, रह करके अपने जीवन को प्रवेश करें। इसी के साथ